शांति। आज बाबा के 4 दिसंबर 2024 के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे, इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे, इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। मुरली का अर्थ बताया था ना भाई जी ने। मुरली 5 शब्दों में तैयार होती है। मुरली शब्द माँ, ऊठी मात्रा र और ली, मो र ली। तो भाई जी ने क्या बताया था, याद है पूनम बहन जी? मैं का अर्थ क्या बताया था? फिर ओ की मात्रा लगती है, वो क्या बताया था? फिर र लगता है, फिर ल लगता है, फिर ल पे बड़ी ई की मात्रा है। याद है कुछ? नहीं है। सुमन बहन जी नहीं है याद। ये चीजें याद रखने की होती है, तभी तो आपको आनंद आएगा सुनने में। भाई जी चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं, याद रखना। माँ अर्थात ये बाबा की मुरली जो है, देखो भक्ति मार्ग में भी हम मुरली सुनते थे, लेकिन उस मुरली में केवल धुन का आनंद लेते थे, है ना? बाकी कोई ज्ञान तो उससे मिलता नहीं था, आनंद अवश्य मिलता था, लेकिन नॉलेज नहीं मिलती था उससे। तो बिना नॉलेज के आनंद मिलना वो कितनी देर रहेगा? जब तक कानों में आ रही है ना? बाबा के जो शब्द हैं, इसको भी मुरली शब्द दिया गया है। तो वो कन रस है और ये मन रस है। आज के टाइम किसी भी आत्मा को क्या चाहिए? मन रस ही तो चाहिए। मन से सब रूखे सूखे हो गए हैं। कन रस तो बहुत सारी बातों में भी मिल जाता है, लेकिन मन रस कहीं नहीं मिल रहा। तो भगवान के एक महावाक्य को मुरली इसलिए कहा कि ये मन रस देती है। तो मैं माना हमारे जीवन को ये मुरली मधुर बनाती है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि हमारे जीवन में कितने विकारों की कड़वाहट भरी हुई है, जानते हैं ना? लेकिन बाबा को उस कड़वाहट को अनदेखा करके बाबा ने क्या कहा हमें? मीठे बच्चे। क्यों कहा मीठे बच्चे? हमारी कड़वाहट अनदेखी कर, क्योंकि हमें मीठा बनाना था। तो बाबा की मुरली से हमारा जीवन मीठा बन जाता है ना? मीठे बोल बोलने लगते हैं हम सब। पहले कैसे बोल बोल देते थे? आज जितने भी झगड़े हैं समाज के अंदर, परिवार के अंदर, किस बात को? बोल के कारण ही तो है। तो बाबा हमें मधुर बोलना सिखाते हैं, ये बाबा की मुरली से हमें मिलता है, ठीक है? और मैं कौन सी मात्रा लगती है फिर? ओ की, मुँह। तो वो माना बाबा के जब हम बने, याद करें हम अपना जीवन, बाबा के बनने से पहले हम कितने उदास हताश हो चुके थे, है ना? जीवन में नीरसता आ चुकी थी, उमंग नाम की चीज खत्म हो गई थी। कईयों का तो ऐसा भी अनुभव कहता है कि इतने टूट चुके थे, परिस्थितियों को देख देख करके भगवान से प्रार्थना करते थे, बस भगवान अब तो तुम्हें उठा ले, अपने धाम ले चलो, है ना? जब से हम बाबा के बने, अब क्या लगता है? जल्दी चले या संगम युग और बढ़ जाएगी? संगम युग और बढ़ जाएगी। जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं, है ना, तो कितना उमंग हमारे अंदर आता है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, है ना?
नई नई बातों को उमंग आता है। तो मैं माना मधुरता हमारे जीवन में आती है, वो मतलब उमंग उत्साह हमारे जीवन में बाबा की मुरली बनती है। मैं कहा ये चावल भी कर दूँ, दलिया भी कर दूँ, साग भी काट दूँ। और उसके बाद क्या शब्द आता है? रा। रा माना कोई भी आप दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं, अब तक पढ़ते आए हैं, सुन रहे हैं माताएं सभी? माताओं, कदनपुर से माता जी सुन रहे हैं? एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है, मुरली शब्द का अर्थ क्या है। तो कितनी भी पढ़ाई मनुष्य ने करी, डायरेक्टर बन गया है ना, इंस्पेक्टर बन गया, आदि आदि वकील जज सब बन गए, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। कितनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी वो पोस्ट हमें मिल भी जाएगी क्या? नहीं। लेकिन बाबा ने जो हमें ये पढ़ाई पढ़ाई जिसे मुरली कहते हैं, इस मुरली को सुन करके, इस मुरली को धारण करके हम क्या से क्या बन जाते हैं? देवता। कौन से देवता? सत्युग के, जिनको कहा राजाओं के भी राजा बन जाते हैं। कलयुगी राजा सत्युगी राजाओं की क्या करते हैं? यहाँ तक कि द्वापर के भी राजा सत्युगी राजाओं की पूजा करते हैं। तो रे माना ये मुरली हमें राजाओं का राजा बनाती है। और फिर क्या शब्द आता है? ला। ला मतलब आप देखते हैं कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है किसी की भी तरफ से, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, है ना, चाहे परिवार में चाहे पड़ोसी की तरफ से। लेकिन जब हम अगले दिन बाबा की मुरली सुनते हैं तो जो हमारे दिल में जख्म हुआ होता है, जख्म पे क्या लग जाता है? मल्लम लग जाता है। जैसे माँ लोरी लेती है ना, तो लोरी लेते 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 बच्चा क्या हो जाता है? सो जाता है और सारी बातों को भूल जाता है ना, मतलब फ्रेश अनुभव करता है जब वो सो के उठता है। तो बाबा की मुरली ये एक लोरी का भी काम करती है। जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ये मीठे शब्दों की लोरी हमें मिलती है, तो वो गम की बातें सारी हम भूल जाते हैं। और जो जानबूझ कर कम दिया जाएगा, और जो जानबूझ कर ये कहेगा तो मुरली का भी टाइम नहीं है। हाँ, आगे क्या कहा जा रहा है ये सुन रहे हैं आप? नहीं, मुरली का अर्थ बताया जा रहा है, ये हमारे ऊपर लागू होता है। सामने वाला क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब। जब आज की मुरली की अहमियत नहीं जानता कोई भी, ऐसा नहीं है, चाहे कागज की मुरली हो चाहे मोबाइल पर, मुरली तो मुरली है। मुरली तो उसने ये भी कह दिया कि मुरली कागज की मुरली की अहमियत नहीं, जो फोन पर मुरली सुनते हैं उसकी अहमियत है। ऐसा है, ऐसा देखिए, अभी बाबा जो हमें बताना चाह रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करें। रा का मतलब क्या बताया? ये पढ़ाई कैसी है? राजाओं का राजा बनने की। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, चाहे ये पढ़ाई पढ़े चाहे लौकिक पढ़ाई पढ़े, अमरदीप भाई जी, हमें पोस्ट जो मिलती है केवल पढ़ने से मिलती है या पेपर पास करने से मिलती है? पेपर पास करने से। तो ये जो बातें हैं ये भी क्या है हमारे लिए? पेपर ही है। तो इसका मतलब फेल हो गए। अगर हमें वो बात चुभ गई और हमने उसको फील कर लिया और हमने मूड ऑफ कर लिया, तो हम पास नहीं हुए, हम फेल हो गए। अब बात बात पर धमकी दे कि टिकट कैंसिल करवा देंगे। ये पेपर है भाई, टिकट कैंसिल करवा के दिखाओ ना मेरा। ये पेपर है सर, चेंज कर दो ना, टिकट कैंसिल करवाओ मेरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब लय का मतलब आपको बता रहे थे, लय का मतलब लोरी। तो इसका मतलब है कि लोरी हम समझे नहीं, भगवान की मुरली का आनंद नहीं आ रहा। अगर भगवान की मुरली का आनंद आ रहा है तो उन बातों का असर हमारे ऊपर होगा ही नहीं। अगर पुरानी बातों का इफेक्ट अभी भी है तो इसका मतलब लोरी हम लोरी भी मजबूत होते है ना। तो बाबा ने कहा हमारी ही कमी है भाई, सामने वाले की नहीं है। जो मजबूत हो ना, जो भी कोई रोज टांग खींचने की सोच। हाँ, तो कमजोर है ना, तभी तो लुढ़क जाते हैं। अगर अंगद की तरफ खींच के दिखाए कोई, लुढ़का के दिखाए कोई, हमें है किसी में ताकत, तो मैं कमजोर हूँ तो लुढ़क जाऊंगी। पाऊँ तो क्या, अगर पजामा भी खींचेगा मैं जब भी गिर जाऊंगी।
पाँव तो बहुत दूर की बात होगी। तो बाबा हमें ये सिखाता है, ठीक है। तो लोरी मिलती है कि नहीं? ये बाबा लोरी तो दे रहा है, सारे जख्म हमारे खत्म कर देता है, भर देता है। और बाद में कौन सा शब्द आता है? बड़ी ई की मात्रा, ली, ई, है ना। तो ये बाबा की मुरली हमें डायरेक्ट किससे मिलन कराती है? परम पिता परमात्मा ईश्वर से मिलन कराती है। और जब हमारा ईश्वर से मिलन हो जाता है तो हमारे जीवन में ऐश्वर्य अपने आप आ जाता है, लाने की जरूरत नहीं। बाबा ढूंढते आ हैं जाती है, और हमें ढूंढने की आवश्यक पड़ती है। तो समझा बाबा की मुरली कितना बड़ा काम करती है। अब याद रहेगा, जख्म भरने का काम करती याद है। रहेगा। मैं से मुरली मधुरता, मधुरता। हमारे जीवन में मधुरता आती है। उसे उमंग उत्साह आता है। देखो अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा था बच्चे शिवरात्रि पर क्या कर डालो? धूम मचा दो। तो कितना उमंग आया, क्या कर दूं बाबा, है ना। नई नई प्लानिंग सबके अंदर आ रहे थे, है ना। तो उमंग उत्साह आता है। और 2 दिन क्या, आप 1 दिन भी बाबा की मुरली मिस कर दो ना तो क्या होता है? उमंग उत्साह आता है या खत्म हो जाता है? क्या होता है? हो जाता है कुछ हो जाता है। क्या होता है? कुछ हो जाता है, खो जाता है, हो जाता है ना। उमंग उत्साह के पंख ही हमारे कट जाते हैं। और रोज मुरली सुनते हैं तो कितना उमंग आता है, ठीक है। तो मैं माना मधुरता, उ माना उमंग उत्साह, और रे माना राजाओं का राजा बनाती है ये मुरली, ठीक है। और ले माना बाबा की मुरली लोरी देती है, सारे गम भुला देती है। और ई माना ईश्वर से मिला, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये याद रहेगा ना तो आपको बहुत आनंद आएगा इन महावाक्यों को सुनने में। हमें तो मीठे बाबा बच्चे कहते क्या हैं, है ना बाबा, उससे ही आनंद आता उससे है। आनंद आ जाता है। मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, याद से ही तो मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है ना। देखो उदाहरण देते थे बाबा, हम भी सब प्रैक्टिकल देखते हैं इस चीज को। 3 तरह की मूर्तियां होती हैं दुनिया में जिनका पूजन होता है। एक मूर्ति होती है संगमरमर की, एक मूर्ति होती है मिट्टी की जो सांचे से बनाई जाती है ना। और एक मूर्ति होती है कागज की, है ना। तो सबसे सस्ती मूर्ति जो मिलती है वो कौन सी मिलती है? कागज की। जब चाहे उसे कोई फाड़ कर फेंकते हैं, ठीक है। हम अपने आप को चेक करते रहे, अब फाड़ के फेंक देना माना हमारी जो स्थिति में लक्ष्मी समझ के बैठी हूँ, मेरा लक्ष्मीपना कब खत्म कर दे, मतलब ऐसी कोई बात कह के मेरी जो स्थिति है उसको खत्म हो जाए। तो मैं कौन सी मूर्ति हूँ फिर? कागज की मूर्ति। 1 मिनट नहीं लगता फाड़ने में, तो 1 मिनट नहीं लगता किसी की बात मुझे चुभ गई और मेरी स्थिति चेंज, तो मैं कागज की मूर्ति हूँ। दूसरी मिट्टी की मूर्ति जो सांचे से तैयार की जाती है, वो उससे महंगी होती है ना। वो एकदम से खत्म नहीं होती, उसको खत्म करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पिटाई करनी पड़ती है, तो वो उसका रूप बदलता है तस्वीर का, है ना। अगर जरा तो सा थोड़ी मेहनत पर कान भी उसका वैसा हो गया ना तो खंडित होगी। हाँ खंडित, लेकिन एकदम नहीं फेंकते फिर भी उसको, है ना, रखते हैं। चलो कोई नहीं, एक तरफ रख दो, फेंकते नहीं है। तो अगर किसी भी बात कोई आए छानी हथौड़े रूपी बातें हमारे सामने और उस समय हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, तो हम कौन सी मूर्ति है? मिट्टी की मूर्ति है। लेकिन असर ये ना हो, उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़े उसको, है ना, तो वो कौन सी मूर्ति है? पत्थर आसानी से नहीं टूटता है ना। तो वो कौन सी है? ज्यादा मान्यता, ज्यादा पूजन, है ना, ज्यादा दर्शन कौन सी मूर्ति करते हैं लोग? संगमरमर की मूर्ति। अब वो तैयार कैसे हुई है? संगमरमर मूर्ति जो तैयार हुई है, उस पत्थर ने कितने छानी हथौड़े खाए, ऐसे बन गए क्या वो? एक एक नया नक्शे बनाए, कितने बारीकी से भी उसको एक एक पलक भी बनाई तो
कितने छानी हथौड़े खाए, छानी हथौड़े ऐसी थोड़ी ना पूज्य ने बन गई, तो ऐसी ना थोड़ी वो लक्ष्मी नारायण बन गई, कितने बातों रूपी छानी हथौड़े खाए। अगर मैं नहीं खा सकती तो मैं बन सकती हूँ? नहीं। सामने से बंदूक लेके भी आए है ना? मार हाँ, दो। बाबा को देखो, मम्मा को देखो, है ना? यहाँ यहाँ नहीं तो सहन- बातों से ही मर जा। तो बाबा कह रहे बच्चे, मैं तो बंदूक से भी तो याद रखें हम ये सारी बातें कि मुझे क्या बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे तो साइड सीन है। अरे कोई कह रहा है, देखो दुनिया में भी कहावत है, कुत्ता भौंकता रहता है, गाड़ी निकल जाती है। निकल जाती है। कोई फर्क पड़ता है गाड़ी पे? नहीं। कोई फर्क नहीं। कुत्ता तो हमारी भौंकते गाड़ी रहेगा। क्यों रुक जाती है? कमजोर है। क्यों रुक जाती दीदी है? परसों हमारे दरवाजे पर हमारी गाड़ी तो खड़े, रुकती नहीं, कहाँ रुके और हमारी उन्होंने गाड़ी। देख रहे और देखा फिर मैं पूछा, हम देखते रहे और तो 3 बाबा बार कहते पूछा हैं उन्होंने। बच्चे, अच्छा याद रहेगा देखने का खेल हो रहा बाबा हमें कैसे क्या बना रहे हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट, उत्तर बता दिया था। इस ड्रामा में कौन सा राज, ध्यान से सुनना, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है। इस बेहद के नाटक के अंदर ऐसा कौन सा सीन है, कौन सा राज है ऐसा तो बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे भी जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते। कौन सा राज है ड्रामा में ऐसा? 4 युगों का दीदी। 4 युग तो सब जानते हैं। तो वो सतयुग का राज तो नहीं जानता कोई। भगवान के आने जाने का, भगवान का आने जाने का नहीं, इतना भी जानते हैं, कभी तो आएगा भगवान, इंतजार है। मानते हैं वे सब रूप में, आएगा भगवान, आता है बच्चा, वे सब रूप में मानते हैं उस भगवान। रूप में मानते हैं। कभी कान्हा के रूप में आ रहा है, कभी राम के रूप में आता है भगवान, है ना, उसको भी मानते हैं। और कौन सा राज्य है? ड्रामे से एक्टर को निकाल नहीं सकते। ड्रामा से एक्टर को निकाल नहीं सकते। और प्रतिष्ठा पावन बनाने का ये भी जानते हैं लोग, भगवान आता है सबको पावन बना के ले जाएगा। कब ले जाएगा वो नहीं पता बेचारों को। एक्टर का रोल नहीं बदल सकते। एक्टर का रोल नहीं बदल सकते, कहीं कहीं नजदीक पहुंच रहे हो। सबका अपना अपना रोल है। 84 जन्मों का पाठ जी। भरा हुआ है। बाबा ने यही कहा, चक्र तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। मैं सोचो, अभी जैसी मेरी महानता है, जैसे लोग मुझे पूछते हैं, काश अगले जीवन में भी मुझे इतना प्यार मिलना चाहिए सबका, ये संभव है? एक सेकंड भी दूसरे सेकंड से नहीं मिलता। तो तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती हैं। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की भी बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम चोला देखते हो? भविष्य का चोला हमारा मतलब शरीर कैसा होगा वो देखते हो? पूछ मैं रहे तो बाबा। दीदी ऐसे देखूं, ऐसे कपड़े कैसे पहनूंगी? कंचन से ऐसे कपड़े कैसे पहनोगी? हाँ, उनका शरीर पतला, इनका मोटा, कैसा आ जाएंगे कपड़े में? अच्छा, यही तो सिलाई उधेड़ देंगे ऐसे ना। फैशन के कपड़े कौन बनाएगा? तो आपको अभी से चिंता हो गई है? आप केवल पहनने का विचार करो, दासी आपको मिलेंगी तैयार करने के लिए। हमारी देवता दादी जी थे, तो उनके लिए बताते हैं कि वो 4 महीने पूरा, 4 महीने 4 साल ऐसे बताते हैं कुछ, कि पूरा वो यहाँ की दुनिया की सुख दुख से अलग स्वर्ग में खोई हुई थी।
वो दादी जी हमारे सारा स्वर्ग का बताते थे, वहाँ कैसे राज्य चलता है क्या। तो उन्होंने बताया कि 25 दास तो नारायण जी के पास होंगे, 25 दास, और 25 दासियां लक्ष्मी जी के पास होंगी। हर घंटे बदलेंगे। अब बताइए वो क्या करेंगे 25 दास दासियां? तो सिर काढ़ेगा, हाँ, एक ने सिर धुलाई करा तो दूसरी मालिश करेगी, मालिश तो तीसरी चोटी बनाएगी, चोटी तो वो बनती नहीं है, फैशनेबल बाल बनाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का भाव है कि सबका एक 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 काम होगा। तो तभी तो टाइम पर वो राज्य में दरबार में खुले खुले हुए बाल दिखाई दे सतयुग में, तो वहाँ गर्मी का तो कोई मतलब ही तो नहीं। कोई मतलब ही नहीं, यहाँ तो सदाबहार मौसम। गर्मी की वजह से गर्मी चोटी की बना वजह से है। बना। जी, तो बाबा कहते हैं बच्चे, और अच्छे लगते हैं खुले बाल। यहाँ भी कहीं गर्मी नहीं महसूस करते, है ना। बहुत से खुले ठंडी में भी अब देखो ना, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, ठंड खुले लगती रहते हैं। रहेगी, है ना, हाँ, लेकिन खुले शोल बाल। नहीं ओढ़ेंगे, बाल खुले बाल हुए खुले रखेंगे, रखेंगे। है ना, अच्छे लगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, लेकिन सत्युग में फैशन वाली बात नहीं, वहाँ तो नेचुरल सुंदरता होगी, यहाँ सुंदरता लानी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए। क्या विचार आना चाहिए? कि हम वहाँ किस तरह की ड्रेस पहनेंगे, देखना चाहिए अपना सीन। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में ये जरूर रहता है कल हम यह बनेंगे। तो हम भी कौन है? हम भी तो स्टूडेंट हैं, तो हमें भी याद रहना चाहिए हम क्या बनने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो, यहाँ माने क्लास में बैठते हो, तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे। डिनास्टी मतलब राजधानी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। न रमण मतलब चलती नहीं होगी किसी और की बुद्धि में ये बातें। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। कितना ऊंचा सत्संग है, स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहा। ये कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही यह नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, कितने सरल भाषा में सुनाते हैं, जैसे कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना, हम आए हैं फिर से यह शरीर बदल पाठ बजाने के लिए। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा शरीर लेना है। कितने सहज एवं पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा। पढ़ाने वाला देखो कौन है? ज्ञान का सागर। तो कितना होशियार होगा। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। लौकिक स्कूलों में केवल पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म नहीं सिखाते, और यहाँ पढ़ाते भी हैं और अच्छे कर्म भी सिखाते हैं। तो जरूर देवी देवता ही बनेंगे ना। यदि टीचर भी लोग कहते हैं बड़ा दिमाग खावा है बच्चा, अब बाबा तो कहते ही नहीं। तो बाबा कह रहे बच्चे तो कैसा पढ़ाते हैं? देवी देवता बनाने के लिए। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के लिए तो हमने पढ़ लिया, और ये पढ़ाई है नई दुनिया। श्यामा माता जी क्या कह रहे हैं बाबा? ये कह रहे हैं ध्यान रखो, लक्ष्मी नारायण कैसे बनना है। हाँ, ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। नई दुनिया मतलब सतयुग के लिए। और किसको नई दुनिया का
राज जरा भी पता नहीं है, कैसे नई दुनिया में जा सकते हैं। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, देवी देवताएं भी तो जरूर होंगे ना, तो उनकी मूर्तियों की पूजा हो रही है आज, तो इसका मतलब कभी वे थे ना। सब एक जैसे तो हो भी ना सके, क्योंकि राजधानी है ना, सब एक जैसे नहीं बनेंगे। ये ख्यालात तो तुम्हारे चलते रहने चाहिए, इसीलिए अफसोस की भी कोई बात ही नहीं कि उनका पुरुषार्थ इतना ढीला क्यों है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, बच्चे राजधानी स्थापन हो गई है, अगर तुम्हारे जैसा हाई फाई पुरुषार्थ हो गया तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा फिर वहाँ, सेवाधारी भी तो यही तैयार होने हैं। तो कम पुरुषार्थ वाले वहाँ जाके मेहनत करेंगे, और यहाँ मेहनत करने वाले वहाँ जाके आराम करेंगे। तो क्या चाहते हैं, आज भी लौकिक दुनिया में भी जवानी में बहुत मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाएं, अरे बुढ़ापे में मुसीबतें न झेलें, है ना। चल रहा है। तो यहाँ संगम युग पर भी अभी कमाई करेंगे तो अगले जन्म में मेहनत से छूट जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, और बाबा ने तो बहुत बार कहा ना, तुम्हारे अंदर जो कला है उस कला को सेवा में यूज करो, तो आपको ऐसे कलाकारी वाले ही तो सेवाधारी मिलेंगे, है ना। अभी हमने एक चादर तैयार की, अधूरी है अभी, डबल बेड की चादर थी वो, उसको हमने डबल सिंगल बना दी, वो पड़ गई छोटी, है ना। अब उसको बड़ा करने के लिए फिर हमने कपड़ा ढूंढा दोनों साइड लगाने के लिए, कपड़ा भी ऑटोमेटिक मिल गया। आज से 25 साल पुरानी साड़ी थी उसी कलर, वो मिल गई, और उसमें सितारे निकाल दिए, बच्चे का लहंगा भी बन गया। देखो, तो माइंड चलाते हैं ना, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है जो हम करना चाहते हैं। तो उसमें जो कलाकारी दिखाई जा रही है, उसके बाद चारों तरफ उसमें गोटा लगेगा बड़ा सुंदर सा, तो वो चादर कैसी हो जाएगी सोचो, मार्केट में नहीं मिलेगी आपको ऐसी सुंदर, ऐसी चादर वो बन जाएगी, है ना। तो उसके अंदर जो कलाकारी कर रहे हैं, तो भविष्य में हमें क्या मिलेंगे, हमारे बेड पे जो चादर बिछेगी तो उसमें चादर में कितनी कलाकारी हो, तो वो हम करेंगे, हमारी दासियाँ करेंगी, कौन करेंगे, दासिया करेंगे। हाँ, हमें करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो कलाकारी हमने यहीं पर बाबा की सेवा में यूज की। इसलिए कहते हैं जिसके बाद जो भी कलाकारी हो ना, उसको सेवा में यूज करें। हमें काटना बुनना कुछ आता है, बाबा की संदली का कवर अच्छा सा काट के बना, लोग आकर्षित किस पर होते हैं, ज्ञान तो बाद में सुनते हैं, पहले तो बाहरी चीज़ पर आकर्षित है। कुछ चीज़ झूमर बनाना आता है, लगाओ बाबा के कमरे में लाके, अपने हाथों की कलाकारी, तो वो कलाकारी और क्या होगी, निखर के आएगी। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, कैसे पहनेंगे उस ड्रेस को, पहनाने वाले बहुत होंगे, ठीक है, हम पहनने वाले बन तो जाए, ठीक है। माता जगवती माता जी सुन रही हैं, अच्छा, शर्मिष्ठा माता जी सुन रही हैं, समझ में आ रही है ना मुरली जी। बाबा कह रहे हैं बच्चे जी, सब आ रही है समझ में। आज समझ में आ रही है, अच्छा हाँ। मैं कह रहे सवाल ज्यादा पूछे, आज सवाल तो नहीं पूछे जा रहे, सवाल ज्यादा पूछे जी, हाँ, डबल फायदा उठा रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, अब अपना भविष्य खुद देखते रहो। बाबा की मुरली तो दर्पण है ना, हमारा भविष्य अपने आप हमें दिखाई दे रहा है। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का तूफान आ गया, लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन
नहीं आया, बड़ी खुशी है। अब तूफान नहीं आया और स्थिति एक रस रही तो कौन सी बहादुरी वाली बात है। तूफान आए और फिर स्थिति हमारी एक रस रहे, वो है ना अच्छी बात। तो बाबा कहते हैं बाप को बड़े प्यार से याद करो तो तूफान भी तोहफा बन जाए। अगर बाबा की याद है ना तो बातों का असर हमारे ऊपर नहीं होने वाला है। देखो बरसात में हम क्या यूज करते हैं, बरसात से बचने के लिए छाता यूज करते हैं या बरसाती यूज करते हैं, रेनकोट है ना। सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों का यूज करते हैं, गर्मी से बचने के लिए हम हवा का यूज करते हैं, है ना। तो हमारे पास सब साधन है ना उससे बचने के लिए। तो ऐसे परिस्थितियों का भी असर हमारे ऊपर ना हो तो बाबा की याद का कवच तो हमारे पास है ना। छाता बना लो जो युद्ध छाते के पर। मैदान में जाते हैं ना, जो युद्ध करने जाते हैं है ना, तो वो कवच पहन के जाते हैं ताकि सामने से गोली लगे तो उनके सीने पे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे बाबा की याद का कवच हो ना तो हमारे ऊपर भी किसी परिस्थिति का कोई असर होगा ही नहीं। जी तो बाबा कहते हैं बच्चे यह भी समझते हैं कि माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे। समझ में तो आता है ना कितनी अच्छी स्थिति थी, आज हम कहाँ पहुँच गए। यह कोई समझते थोड़ी हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते हैं। देखो ड्रामा का ये सीन कैसा अजीब, सबका अलग अलग पार्ट। जो कहानियों में हम सुनते हैं ना भक्ति मार्ग में कि भगवान नीचे वालों को ऊपर और ऊपर वालों को नीचे बैठा देता है ना। कितने हमारे सामने सीन ऐसे आए जो संगली पे बैठ कर क्लास कराते थे, आज वो सामने बैठे, और जो सामने बैठे थे वो संगली पर बैठे है ना। एक बहन थी बहुत अच्छी, नाम नहीं लेते, आज वो घसती है तरसती है। मैं कभी वहाँ बैठ के क्लास कराती और आज वो नीचे बैठ के क्लास करती। उन्हीं से पढ़ने वाले बच्चे आज उनके सामने संगली पे बैठ के क्लास कराते। तो ये कमाल किसकी है? बाबा की। और डील किसकी है? उनकी अपनी है ना। वो साथ में आई थोड़ी सी परिस्थिति, उसने ये कह दिया, उसने ये, उधर से भी बाण, उधर से छिन्न, अपने आप को संभाला नहीं, याद का कवच नहीं पहन रखा था, तभी तो घायल हो गए। और घायल होके कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है ना। इसलिए बाबा ने कहा याद का कवच पहन करके रहे। तो यह भी समझते हैं कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं, ये कुछ समझते थोड़ी हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते हैं। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। विचित्र मतलब जिसका कोई ऐसा हमारे जैसा चित्र नहीं, शरीर नहीं। निराकार कैसे यह नॉलेज देते हैं? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे इस तन में आता हूँ, फिर भी मनुष्य मूझते हैं, क्या इसी तन में आएगा भगवान, और कोई तन उसको अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसे ऐसे मनुष्य प्रश्न करते हैं। वो तो जिसमें भी आएंगे उनके लिए भी प्रश्न खड़ा होगा। परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी है। सिर्फ शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होती। वो तो यहाँ से चली आगे मंजिल की ओर, कहाँ उसकी मंजिल वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो अपनी मंजिल पर चल पड़ी। इसी स्टेशन को छोड़ दूसरे स्टेशन उसको पहुँचना है ना। और उसमें आत्माएं क्या होती हैं? दुखी हो जाती हैं, है ना। ये राज हम कितनी बार सुनते हैं
कि कोई भी शरीर छोड़े तो बाबा की मुरली मिस होनी चाहिए? मिस होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, है ना। शर्मिष्ठा माता जी, हरवीरी माता जी को बताना, बाबा की मुरली मिस करके बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो, बहुत बड़ा नुकसान। एक एक शब्द 1-1 लाख रुपये का है। बल्कि जो आत्माएं वहाँ बैठी है ना, जो आत्माएं वहाँ बैठी हैं, जो बैठती हैं मतलब कुछ दिनों तक, उनको भी बाबा की मुरली सुनवाओ, ताकि उनकी आत्मा को भी बेचारी को शांति मिले, है ना। उनको भी ज्ञान मिले कि जाने वाले के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, हमें रोना पीटना नहीं चाहिए, शांति से दुआ करें। हाँ, तो बहुत भारी नुकसान कर रही है बाबा की मुरली मिस करके। हमने करी 8 दिन। तो बाबा कहते हैं ऐसे करना नहीं चाहिए। ये तो अज्ञानी लोग करते हैं, ये तो अज्ञानी लोग करते हैं कि पूजा पाठ भी बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बाबा ने तो हमें बता दिया ना, बच्चे आत्मा मरती थोड़ी, एक चोला छोड़ अब उसे तो दूसरा लेना है ना। तो बाबा की मुरली उनको अपने मोबाइल में सुनाना, ठीक है। हरवीरी कर रही है, हरवीरी तो बहुत ज्यादा होशियार सुन रहे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से सूक्ष्म वतन मूल वतन का राज जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने गीता को बहन का- आत्मा समझना है। गीता बहन का फोन आ रहा निवाड़ी से। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, क्या समझना है? आत्मा। ये किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े। गायन है, आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है? कर सकते हैं महिमा? कर ही नहीं सकते, क्यों? बेहद की महिमा है शिव बाबा की। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है। कहते हैं भगवान मच्छर में भी है। अब मच्छर को कहेंगे दुख हरता सुख करता, तो बच्चों को दुख या सुख देता, हरता दुख दुख देता करता देखा है। है। आगे कहीं काट ले। वो तो सुख हरने दुख देवे। तो उल्टा हो गया वो तो, है ना। तो दुख करता हो गया। करता हो गया। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी, है ना। हमें भी कहाँ थी नॉलेज, हम भी ऐसे मानते थे। बच्चों में नॉलेज नहीं होती तो और कोई अवगुण भी नहीं होता। अभी छोटे बच्चों की बात है, ज़्यादा छोटे बच्चे ना, उनमें नॉलेज नहीं होती तो उनमें ऐसी कोई बुराई भी नहीं होती। इसीलिए उसे महात्मा कहा जाता है छोटे बच्चे को, है ना। देवता भी कहते हैं। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं, हाँ, सबको आकर्षित करते हैं अपने तरफ छोटे बच्चे। बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं, है ना। लौकिक में भी जो बच्चा बार फेल हो जाता है, शायद 4 बार का है, ऐसा ना, 4 बार, पहले 3 बार का था, 3 बार अगर फेल हुआ उस क्लास में तो बच्चे को फिर आगे एडमिशन नहीं मिलता। अब क्या है जी? अच्छा, प्राइवेट पढ़े वो, स्कूल में नहीं आ सकता, तो बताइए। और यहाँ हम हर रोज फेल होते हैं। बाबा ने कभी कहा जाओ अपने घर ही प्राइवेट पढ़ लो, कभी नहीं। कितना टीचर का एहसान मिलेगा, पूरे कल्प में भी ना मिले ढूंढने से ऐसा टीचर। फिर भी बोला आते रहो बच्चे, फेल होते रहो, आते रहो, कभी तो पास होंगे। उम्मीद रखते हैं बाबा, कभी तो बच्चा पास होगा। तो बाबा कह रहे बच्चे, 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का। अब देहभान किसको, पहचान क्या है? अगर किसी की बात हमें लग गई तो लगती किसे? देवभान वाले। देहभान।
अगर मैं आत्मा हूँ कहता नहीं क्या फर्क पड़ता है ना। तो हमें अपने आप का तो नहीं सोच ले हमारा उतर रहा, हम्म? नहीं सोच ले हमारा उतर रहा, आप पिछले जन्म में हमने क्या पता हमने भी तो कई होगी। तो बाबा के और या तो चढ़ाना हाँ, बद्दो ही काम हो रहे हैं तो उतर रहा है, या चढ़ तो रहा। पिछले जन्म का मेरा हिसाब किताब चुप हो रहा और नहीं तो अगले जन्म में मैं धाके सुनाऊंगी। मैं चढ़ रही हूँ अगले जन्म में सुनाने का नाम बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ऊंची बनूंगी उनसे। मैं सहन कर रही हूँ ना तो मैं सहनसा बनूंगी और वो क्या बनेगा मेरा, या बनेगी मंत्री या दासी बनेगी। ये तो और अच्छा हो गया ना अनुज भाई, खुश रहा करो, सहन करो, सहनसा बन रहा हूँ। सुनाने को मैं 1 मिनट में सुना दूंगा। सुना दो, सहनसा नहीं बनने सुनाने वालों को क्या फर्क पड़ रहा। फिर सहनसा नहीं बनने गए। पर ये ना भाई, अगर ऐसा हो गया तो हम सहनसा नहीं बन नहीं सकते। बन सकते। सहनसा बनना है ना, छोड़ करते करते यहाँ तक गया। फिर तो बराबर हो गया ना, शायद हमारा भी दुनिया वालों में अंतर क्या है। कोई अंतर नहीं रहा। फिर ना वो सहनसा ना वो सहनसा, दोनों बराबर हो गए। लेकिन मुझे सहनसा बनना है तो अब ये भी तो हमें पता नहीं है ना कि वो उतार रहा है, ये भी तो नहीं पता ना, इसलिए चुप रहने में फायदा है। क्या पता हमारा उतर ही रहा हो और अब दोबारा गलती करके हमने वो चढ़ा लिया। अब तो 2-4 बातों से ही खत्म हो जाती कहानी, अब और 2-4 बार मैंने बात करते हो तो और बढ़ेगी, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे खत्म कर दो। तो बाबा सुनाना सबको आता है, आज की दुनिया में कोई कम है सुनाने वाले, सबको आता है, कोई कम नहीं है। लेकिन बाबा हमें समझाता है बच्चे नया हिसाब किताब मत बनाओ, ये पुराना चुट्टू हो रहा है, नए का ध्यान रखो। नया बनाओ तो बेहतरीन वाला बनाओ, ये टक्कर वाला सुना मत भी दी बनाओ, थी बेहतरीन वाला बाबा बनाए हमारा पाठ। इतवार में सुना भी दी थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कांटों के जंगल में सब कितने दुखी हो गए हैं और बाबा कहाँ ले जा रहे हैं हमें, फूलों के बगीचे में। कांटों की बातें हैं सारी। तो बाबा अब फूलों के बगीचे में जाना है तो क्या बनना पड़ेगा, फूल बनना पड़ेगा, फूल जैसा बनना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा को फूलों का बगीचा अच्छा लगता है। कांटों का जंगल तो हमें भी नहीं अच्छा लगता, तो फिर शिव बाबा को कहाँ अच्छा लगेगा। तो इसीलिए चुन चुन के कांटों के जंगल से चुन चुन के फूल बगीचे में लेके जा रहे हैं। कौन से गार्डन की बात बताइए बाबा ने। वो दिल्ली में जो है वो कौन सा गार्डन है, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन है ना। तो बाबा ऐसे छांट छांट के ले जा रहे हैं, है ना। कई बार साकार में बाबा थे ना तो बगीचे में जाते थे तो पोट भर के लाते थे और रखते थे। देखो बच्चे ये चमेली का फूल है, ये गुलाब का, चेक करो कौन कौन से फूल हैं, अपने बाबा दिखाते थे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा फूलों का बगीचा बनाते हैं और रावण कांटों का जंगल लगाता है। इसीलिए रावण को कांटों की झोपड़ी से जलाते हैं, झाड़ियों से जलाते हैं। रावण को जब जलाते हैं तो चारों तरफ वो झाड़ी झाड़ तो उसमें आग लगाते हैं। फूल तो नहीं उसके ऊपर कोई चढ़ाता, माला पहनाते हैं रावण दशहरे पर, नहीं पहना हमने तो देखा होली को नहीं पहनाते तो होली को भी ऐसी जला ली, तो उसे भी झाड़ियों से जला। अच्छी आत्मा नहीं है ना, इसलिए तो कांटों के झाड़ियों से जलाते हैं। और कभी होली देखा राम को किसी ने जलाया या कृष्ण को किसी ने जलाया या प्रहलाद को किसी ने जलाया, कभी सुना भी नहीं। और होली की मूर्ति और बना के बीच में बिठा दें तो बाबा ने होली नहीं, वो होली का होता है, हाँ राक्षस ने। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप तुम्हें फूल बनाते हैं, इन बातों को बाप जाने और बाप के बच्चे जाने और न जाने बाबा की भाषा किसी को समझ में आएगी बच्चों के सिवाय, इसलिए अपने बच्चों के सामने बात करता है। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके, बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह 1-2 से नया है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तुम विचार करो सत्युग से लेकर अब तक कैसे दिन बदलते जाते हैं, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी
बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। जब बाबा चेंज नहीं कर सकते तो फिर हम और आप चेंज कैसे कर हम सकते कौन है चेंज करने वाले? है ना? तो उसका पार्ट उस पर छोड़ दिया जाए। बाबा इतना समझा रहे, जब समझ में नहीं आती बात फिर हमारे समझाने से क्या समझ में आ जाएगी? इसलिए मेरा पार्ट खराब ना हो जाए उसके चक्कर में, इसका मुझे ध्यान देना है ना। वो तो एक्टिंग गलत कर रहा है तो डायरेक्टर की मर्जी तो निकाल भी सकता है। अब मुझे तो नहीं निकलना, मुझे तो और अच्छी एक्टिंग करनी है ना। तो मैं अपनी एक्टिंग पर ध्यान दूंगी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे जानते हो। पास्ट मतलब जो बीत चुका मुझसे भी जानते हैं, जो सामने दिखाई दे रहा है तो दिख ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में सबका पार्ट कैसा होगा उसको भी हम बच्चे जानते हैं। ये स्कूल है ना, पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? सोचा था कभी? माताओं सोचा था कभी ऐसे फोन पे भी हमारी पढ़ाई होगी, घर बैठे बाबा की मुरली मिलेगी? बचपन में तो पढ़े नहीं है, बुढ़ापे में पढ़ रहे हैं। नहीं सोचा था ना, इतने अनमोल महावाक्य सुनने को मिलेंगे। इस पढ़ाई से ही हम बहुत देर में आए हो क्या? बहुत लेट मिला। अब तेजी से पुरुषार्थ करो तो आप जो पहले आए ना उनसे भी आगे निकल सकते हो। एक वर्ष में 2-3 क्लास कर लो। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, आज की दुनिया में भी जी 2 क्लास करवाता है कोई बच्चे को। तो बाबा कह रहे हैं पढ़ा रहा है, अब दूसरा चल रहा है, वो जी, आगे बढ़ना। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग हैं। भक्ति मार्ग में तो ये सब बातें मिली नहीं ना हमें, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो? हाँ जी, सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे। भक्ति करेंगे पूछ रहे हैं बाबा, जब तुम सदगति में होंगे तो भक्ति करेंगे? नहीं, वहाँ जरूरत ही नहीं भक्ति की, क्योंकि सदगति मिल गई। दुर्गति होती है तब भक्ति करते हैं, दुर्गति से छुटकारा पाने के लिए। यह ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, ये शरीर के धर्म है। आत्मा का कोई धर्म है, सबका एक ही धर्म है। कौन सा? जो 7 गुण है ना, ये आत्मा के धर्म है। हर किसी को वो 7 चीज चाहिए। कौन सी वो 7 चीजें? सुख, शांति, ज्ञान। हाँ बता रहे, सुनो ना, सुनो ध्यान से। 3 तो निकल गया, पूछ रहे कौन से? सुख शांति आनंद प्रेम। हाँ हाँ, लिख लो ये ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, दया स्वरूप, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये आत्मा का धर्म सभी चाहते हैं ना। तो जिसे सभी चाहते हैं इसका मतलब वो हमारा धर्म है। आत्मा का क्या धर्म है कोई जानते ही नहीं। एक तो आत्मा बिंदी विषय है ना, अति सूक्ष्म, और शांत स्वरूप है, शांति धाम के रहने वाले। अभी बाप समझाते हैं, सभी बच्चों का बाप पर हक है। हक समझते हैं अपना बाबा पर? समझते हैं अनुज भाई? आप कितना हक समझते हैं? पूरा। अब बाबा का भी फिर हक आप पे होगा या बस आपका ही चलता रहेगा बाबा पर? दोनों का चले ना, तो बाबा का कहना मानना चाहिए। बाबा का ज्यादा चलेगा, बच्चों का कम चलेगा। दोनों का चलता है ना, लेकिन वो हक लागू कब होता है? जब हम बाबा के लायक बन जाए, उस लायक। हाँ, एक दूसरे से चलता है।
हाँ, मैं आप पे हक जताती रहूं और जब आपका नंबर है मैं कहूं नहीं मैं नहीं हूं। तो फिर आप पे कब तक चलेगा मेरा हक? नहीं चल सकता ना। मैं भी कहना गलत है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अपना हक दे रहे हैं बाबा बच्चों को, बच्चे तुम्हें पूरा हक है। तो हमें भी क्या कहना चाहिए, बाबा आपको भी पूरा हक है, हमें प्यार के साथ डांटने का भी हक है हमें, है ना। या बाबा डांटे तो बस आना बंद कर दो। अब बाबा डायरेक्ट जब ज्ञान किसी और के द्वारा दे सकता है तो डांट भी तो किसी और के द्वारा दे सकता है। या ज्ञान तो देगा किसी और के द्वारा और डांटने डायरेक्ट आएगा, ऐसा होगा? तो वे हाँ माता, वे डांट रहे। ज्ञान दे रहा है तो डांटने का भी हक है। हाँ जिसके द्वारा ज्ञान डांटेगा देगा। तो हमारे फायदे के लिए। हाँ और डांटेगा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती देखेगा तो डांटेगा। तो उसको भी हम पल्ले में प्यार से स्वीकार करें, जी बाबा आज के बाद ऐसी गलती दोबारा से नहीं करूंगी, है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ जी, अपनों को तो डांटा जाता है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, है ना। अब आ रहे हैं वापस निकल के, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सभी पत्ते लौटकर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? शिव भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान इस पढ़ाते नशे में हैं। रहना चाहिए। बाबा तो एक सिंपल होगा बाबा, तो लोगों से भी कहोगे बाबा पढ़ा रहा है, होगा इनका कोई दादा पढ़ाता होगा, है ना। कौन सा बाबा पढ़ा रहा है? शिव बाबा, शिव भगवान। हाँ जी, शिव भगवान पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, इनको अर्थात ब्रह्मा बाबा को भी दादा ही कहेंगे। आत्मा रूप में बड़ा भाई है ना हमारा, उसको भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। तो हमें किसे देखना है? आत्मा सितारे को देखना है। आत्मा की उम्र होती है क्या? नहीं होती है ना, शरीर की उम्र होती है। तो हमें तो आत्मा समझना है। कोई छोटा बच्चा है ना, और उसके अंदर बहुत महानता दिखाई दे रही है तो हमसे बड़ा है वो, है ना। शरीर से देखो तो छोटा बालक है हमारे सामने, लेकिन हमारे से ज्यादा अच्छाई उसके अंदर भरी हुई है तो हम छोटे। और इस चीज को आत्माएं भूल जाती हैं। उसको ये तो मेरा पोता है, अच्छा पोता इतनी बड़ी बात कह रहा है, ये नहीं पता पोते में अच्छाई कितनी बड़ी मेरे से ज्यादा है। तो बड़ा तो पोता हो गया ना। हाँ जब हाँ, बड़ा तो बड़ा हो। छोटा समझदारी की काम कर रहा है, बात कर रहा है, तो वो बड़ा। आज की दुनिया में भी आप देखो, है ना। कल भी हम किसी से मिलने गए थे एसडीएम से, कितनी छोटी सी उम्र 35 के आसपास हो गई, और बड़े बड़े बुजुर्ग हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। क्यों? विशेष तो देखिए ना, उसकी शरीर थोड़ी वो भी देखा। उनके अंदर कितनी भरी शरीर नहीं देखा, एसडीएम उसे बन तो गए हैं, है ना। उस पोस्ट पर है छोटी सी उम्र, इस वजह से, है ना। तो बाबा भी यहाँ कहते हैं बच्चे आप भी आत्माओं की विशेषता देखकर उनको सम्मान करो, उनकी उम्र मत ना देखो, है ना। देखो शास्त्रों में बताते हैं कि सुखदेव कितने छोटे से थे, बालक रूप में, बालक थे, है ना। उन्होंने पूरी कथा सुनाई, बड़े बड़े राजा लोग आए, बड़े बड़े ऋषियों ने भी सुनी उसकी कथा, है ना। तो बालक कितना छोटा सा, तो बालक थोड़ी था वो, शरीर तो बालक का था लेकिन आत्मा तो ऋषियों के भी ऋषि महान थे। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अब तुम्हें भी क्या देखना है? सितारे को देखना है। सितारे को पाठ बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। ऑर्गन्स मतलब ये इंद्रियां मिली हुई हैं, सुनने के लिए, है ना, देखने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए, इतनी सारी इंद्रियां मिली हुई हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। अब हम आत्मा सितारा है तो हमारी दुनिया अलग है। कहाँ है हमारी दुनिया? संगम पर।
वो तो कहाँ फिर है तो आप लोगों ने परम दिया? परम धाम। परम धाम। सितारे सितारे दिखाई दे रहे ना, परम धाम। तो संगम तभी तो अलग है हमारी दुनिया। यहाँ तो बीच बीच में सितारे की जगह कुछ और भी बन जा रहा है। शरीर की वो साथ है ना, एकदम तो सितारे या तो की शरीर की साथ है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी? वहां तो कोई याद ही नहीं करेगा। परम धाम में वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। जैसे गहरी नींद में होते हैं ना, कुछ नहीं पता, ऐसी अवस्था वहां की होती है। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में हैं, तब आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। यहाँ संगम युग पर मेला लगता है आत्मा परमात्मा का। परम धाम में नहीं कहेंगे। याद आता है कितना समय हम अलग रहे बाबा से, कितना समय अलग रहे। सेकंड सेकंड पास होते होते कितने वर्ष बीत गए? 5000 वर्ष। 5000 वर्ष। सेकंड सेकंड बीतते कितना समय हो गया। फिर 1 नंबर से शुरू करना वो भी बाबा ने जो रिसल बताया टाइम चला। जी, एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। इसने मतलब श्री कृष्ण की तरफ इशारा है। इसने कब जन्म लिया था तो बता सकते हैं ना, कब लिया था? जब सृष्टि स्थापन हुई थी, उसका पहला दिन था। और पहले दिन में भी पहले सेकंड में 111 पहली तारीख मैं ना, पहला महीना, पहला ही सन, आज के हिसाब से कहो सेकंड 1 सेकंड। तो बाबा कहते हैं 1 नंबर की आत्मा है। तो श्री कृष्ण पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। बाबा का बात है। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड सब निकाल सकते हो। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं। अंदाज लगा सकते कब आए। शिव बाबा केवल एक अंदाजा लगाया जाता है। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर जाती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है। कितना बड़ा मांडवा, जैसे बड़ा हॉल होता है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। कितना बड़ा हॉल है। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ओज पद पाने के लिए। बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब यह शरीर छोड़े तब फिर सत्युग में नया शरीर लेकर पालना करें। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। भंबोर को आग लगनी ही है। पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो सब खत्म हो जाएगा। भारत में भी थोड़े बचे, सब नहीं, थोड़े। कहीं कहीं जो कोस पर दिया बताए ना, वो आगे बचे। देवताओं को जन्म देने वाले बच्चे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं न खाए। क्यों कर रहे मेहनत अब? ताकि अंत में हमें सजा ना मिले, आराम से चली जाए, सजा ना खानी पड़े। सजा खाएंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाए।
तुमसे जब कोई पूछते हैं कि तुम किसके पास जाते हो तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, संग और कोई को प्यार नहीं करो, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, यह भी ऐसे हैं। 108 सच्चे आशिक बनते हैं जो पूरे फिदा हो जाते हैं। जैसे लाइट पर मच्छर है ना, ऐसे वो बाबा पर पूरे फिदा। उन्हें बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो सच्चे आशिक बनते हैं। उसमें भी फिर 108 में भी फिर 8 दाने, मुख्य तो 8 ही 8 की माला होती है ना छोटी सी। 9 रत्न गाए हुए हैं, 8 दाने, 9वां शिवा। मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 सहजादे सहजादियों का कुटुंब बनता है। ठीक है, 8 हो गए। 8 के बाद फिर 108 हो गए ना। और उसके बाद जो 16,108 है ना, वो कौन होंगे? वो उनकी संतानें होंगी। तो तेरी सहजादे 8 से ही तो वो होएगी उत्पत्ति। 8 तो हो गए, देखो 8 से उत्पत्ति हो गई, लेकिन 8 के नीचे भी छोटे होंगे ना। अब देखो अपने भारत की बात, राष्ट्रपति हो गया 108, तो विश्व का मालिक तो एक हो गया, ब्रह्मा बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण। फिर अलग अलग स्टेट में बैठे हैं मुख्यमंत्री, तो वो हो गए 8 मुख्यमंत्री की तरह है ना, वो हो गए 8। और मुख्यमंत्री के नीचे भी तो है ना, फिर सिटी में आगे है ना मंत्री आगे, फिर उनके भी नीचे है प्रधान हो ये आप प्रधान तो बहुत नीचे है MLA है। इस तरह से। तो वहाँ भी ऐसे होंगे। तो एक हो गया विश्व महाराजा, फिर 8 हो गए है ना, 7 समझो, 7 और हो गए, क्योंकि 9वां तो शिव बाबा है। तो जो 7 होंगे वो पूरे भारत के अलग अलग राजा होंगे, इन सब का एक होगा। फिर उसके नीचे 108, तो जो 108 होंगे ना, वो कौन होंगे? वो कौन होंगे? वो बाबा ने कहा सहजादे सहजादे है ना। 108 उनके बच्चे होंगे ना, 2-2 बच्चे तो सबके होंगे, फिर उनके भी होंगे, उनके मित्र संबंधी भी होंगे ना आपस में, ऐसे ये राज्य चलेगा। तो 16,108 तक जो ये सब सहजादे सहजादियाँ होंगे, मतलब कम हस्ती नहीं होगी अभी। फिर उसके बाद जो है वो है फिर छोटे मोटे 9 लाख तक पहुंचेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, सहजादे सहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। ये भी राज खोल दिया, सतयुग तक नहीं है, त्रेता के अंत तक की लिस्ट है ये सहजादे सहजादियों की 16,108। बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है, कहते हैं कोई विरला व्यापारी यह सौदा करे। हर किसी के बस की थोड़ी भगवान से सौदा करता है, कोई विरला ही करता है, ऐसे कोई व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा, कौन से बाबा के पास? ऊपर वाला बाबा। दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता है, महाभारत का समय भी वही है, घर घर में युद्ध। वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं, मतलब मिसाइलें बना रहे हैं, वही कौरवों का राज्य, और वही तो पांडव भी, वो सब कौरव में विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमूल्य है,
अब इसको कोड़ी बदले खोना नहीं। अब तक कैसा जा रहा था? कोड़ी के भाव, मतलब व्यर्थ की बातों में जाना। ये क्या? कोड़ी के भाव ही तो जा रहा है ना हमारा समय। समय के साथ जीवन भी बेकार हो गया। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो। हम बहनों की मीटिंग थी परसों, तो उसमें हाथ खड़ा करवाया गया कि एक एक दिन महीने में का बात है, एक एक दिन महीने में मोबाइल को छूना नहीं, कोई भी साइंस के साधन है उसको छूना नहीं। कर सकते हैं ऐसा? तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। मैं करने वाली थी, मैं सबसे छोटी थी तो मैं सब अच्छा ये कर सकती है। ऐसा होता है ना लोगों को, कई बार चिढ़ सी हो जाती है। तो मैंने बाबा के सामने हाथ खड़ा, बाबा मैं महीने में एक दिन नहीं, मैं उल्टा कर सकती हूँ, महीने में एक ही दिन यूज करूँगी बस, बाकी 29 दिन इसको छोड़ दिया। 25 दिन का तो मैंने अभ्यास भी कर लिया। 25 दिन का मौन रखा था कोरोना के टाइम। विज्ञान की चीजों में तो मैंने इसको हाथ तक नहीं टीवी लगाया। आ गया, पंखा आ गया, फोन आ गया। जी बहुत सारी चीजें। हाँ, तो देखो कि व्यक्ति कितना अधीन हो गया है इसके लिए, है ना। तो एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। जब ये नहीं होगा तब भी हमारी लाइफ होगी, और जब नहीं था जब भी लाइफ और एक दिन होगा ऐसे ही, नेट तो बंद अचानक से सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा की कागज की मुरली भी हमारे पास होनी चाहिए। और ये तो कतई दिन के लिए और कई बार ज़्यादा कागज की दिन मुरली भी बनाता हमारे है। पास नहीं होगी तो क्या करेंगे? इस बुद्धि में बुद्धि में होगा। लगाना होगा। बुद्धि में होगा। 20 साल पहले है। जैसे वो बताते हैं ना, ऊँट के लिए बताते हैं कि वो 6 महीने का राशन इकट्ठा कर लेता है, 6 महीने का पानी पी लेता है। जो रेगिस्तान में चलता है, ना पानी ना खाना उसको मिलता है, तो जो उसके पास स्टॉक होता है ना उसी से उसका चलता है। 3 महीने तक तो चूहा भी रहता बिना पानी के। तो बताइए दीदी मेरे पास वैसे उससे भी नहीं मिलता, पानी की जरूरत नहीं है। 2013 की पानी के मुरली बिना रखी चूहा रह है। सकता है जी। 2013 की मुरली रखी है मेरे पास। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तो जैन अपने निकलने पास की। ये बुद्धि रूपी झोली में इतना खजाना भरा हुआ हो कि खत्म नहीं हो। वही बाबा की बातें याद, बाबा ने क्या कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, बस चेकिंग वाला। अब जब परिस्थिति आवे तो वे आने कागज वाले की समय मुरली में भी ऐसे ना तो होगा, पड़ी कागज की ना। मुरली भी नहीं। जब बुद्धि में होगा उससे तो हम दोहराते भी आएंगे। हाँ, बिल्कुल वही हाँ। काम है। अब काम इतने सारे बढ़ रहे हैं, जिम्मेवारियां छोल भी करनी, ये भी। अब कागज की मुरली हम पढ़ भी नहीं तो सकते, ये भी तो कागज की है, या ये तो पढ़ सकते हैं ना, मतलब ये तो विज्ञान का खेल खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये तो रहेगा ही नहीं, लेकिन कागज की मुरली भी अंधेरा हो रहा, हम पढ़ नहीं हाँ, सकते, आंखें दिखाई या पढ़े भी नहीं है तो उनका क्या काम आएगा? वो कागज की मुरली भी तो किसी बुद्धि काम लाई जो बुद्धि में बड़ा होगा वो अंदर जो वो काम है, है ना। बाबा कहता नहीं रोज रोज झोली भरो वो इसीलिए झोली काम आवेगी जब। झोली भरो। सुना बाबा क्या बता रहे हैं? बच्चे आप तैयार हो जाओ, घर बैठे कमाई करो। अब घर बैठे का मतलब है थोड़े हम तो घर पे भी मुरली में मोबाइल में सुन लेते हैं, सेंटर की क्या जरूरत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। सेंटर पे आना चाहिए। जितने कदम हम सेंटर की तरफ रख के आते हैं बाबा की याद में। कितना अंतर है? हाँ जी, हाँ अंतर तो, ज्ञान की बात आ रही है, मोबाइल में इतनी नहीं समझते। हाँ वो सीधा सीधा पढ़ के सुनाते हैं में तो एकदम बना के सुना। जी। बीच में समझाने के लिए हाँ, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अब मोबाइल के अंदर मुरली किनको दी है? बाबा का डायरेक्शन था, किनको दी है? कहीं दूर ड्यूटी पर उनके लिए इमरजेंसी के लिए आया था। परिस्थिति इतने बीमार है, सेंटर पर नहीं आ पाएंगे, उनके लिए है वो, ना कि हमारे जो आ लिए। सकते हैं तो उनके लिए थोड़ी। और जिनका सेंटर पाल बाबा तो कहते हैं रजाई ओढ़ के भी बैठो, कहते नहीं बाबा लिटा के भी सुनाओ सब लोग। किसी को मना थोड़े करी, जिला नहीं ले लिया। हाँ मना थोड़ी करे किसी को, रजाई लेके बैठ, ठंड लग रही है बैठो। हाँ जी हाँ जी आएंगे, हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाद में बात करेंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अब कमाई कर लो, ये जैसा जीवन मिला है ये कोड़ी जैसा ना चला जाए, ठीक है। तुमको शिव से शक्ति मिल रही है, राम राज्य बनाते हो,
बाकी आजकल कईयों की तो देखो अकाल मृत्यु होती रहती है। अब ये अटैक आना ये भी क्या है, ये भी अकाल मृत्यु अकाल में आ मृत्यु गया है। अचानक से हो गया, पता भी नहीं। बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं, बुद्धि का ताला खोल के क्या कर रहे हैं बाबा, ज्ञान दे रहे हैं। अब तुम माताओं को ये ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ज्ञान अमृत है। जो अबलाओं में बल भर देता है ये ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। अगर अमृत होता तो हमारे अंदर कितना बल आ जाता अब तक। कहाँ आया शास्त्रों को सुन के, कथाओं को सुन के। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। फूल कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हमारा हैं। जीवन भी ऐसा बन जाए तो सबको कितना अच्छा लगेगा। अब देखो अब दीदी, मुरझाए हुए होंगे तो टालियों पर फल भी लग रहे। फल भी लग रहे हैं, तो हमारे में भी फल मतलब दूसरों को सुख देना सुखते है ना, हाँ, तो समझो फल मिल रहा है। और अगर सुख नहीं दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं तो फल दे रहे हैं या दुख दे दुख दे रहे। फल के बदले कांटे क्या दे होगा? रहे हैं। कांटे दे रहे कांटे हैं, दे है ना। तो हमारा काम क्या है, फल देने का। खुशबूदार फूल बनने का। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। कितना ठोक ठोक के बाबा कह रहे हैं, देहभान के कांटे को क्या कर देना है, जला मट्टी के हाथ में ठोक रहे हैं हमें बाबा, जला देना है। क्योंकि निकाल कर फेंक दिया तो वो किसी और के लगेंगे, हाँ, जला के खत्म कर देना है, जला के भस्म कर देना है। ऐसा कर दो कांटों को। दूसरी पॉइंट है, उसे जला के बाबा की याद में खत्म कर दो। काट दो। हाँ, काट के कहाँ गिरोगे, इनको घर में रखोगे? काट के जला दो। अब वो जलेंगे कैसे, जितना बाबा की याद में रहेंगे ना वे अपने आप जल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। ठीक है, एक एक सेकंड हमारा व्यर्थ ना चला जाए। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। कौड़ी बाबा कई बार पैसे के लिए भी कहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उल्टा ना ले लें कि बाबा ने नौकरी के लिए तो मना ही कर दिया, बिजनेस के लिए तो मना ही कर दिया। जो आवश्यकता से फालतू है उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन जहाँ आवश्यकता है या धन मतलब कौड़ी हमारे पास ज़्यादा है तो हम उसको सेवा मिले, तो भी भविष्य किसका बनेगा। अगले जन्म में हमें कमाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब कमा के हमने कहाँ लगा दिया, अगले जन्म के बैंक में जमा कर दिया। तो फिर तो निकालो और खाओ, निकालो और खाओ। इसलिए तो आपने देखा ना भक्ति मार्ग में दुनिया में टाटा बिरला के घर में जन्म ले रहा है एक बच्चा, उसे कमाने की चिंता है, कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने इतना कमा लिया, मतलब अपनी कमाई इतने धर्माओं काम में लगा दी उसने कि उसे सोचने की जरूरत नहीं। और एक झोपड़ी में जन्म ले रहे हैं, झोपड़ी में क्या, फुटपाथ पे भिखारी के यहाँ जन्म, और वो भिखारी माँ बच्चे को गोद में लेकर उसके नाम का दूध मांगती है, मेरे बच्चे के लिए कोई दूध दे दे। तो बताइए दोनों के जन्म में
कितना घटिया से। सारे जीवन के तो पिछले जन्म में कमाया नहीं ना, ईश्वरीय कार्य में लगाया नहीं धन अपना, अपने लिए अच्छा पहरा, अच्छा खाया, अच्छा घर में सुख सुविधा करी, अच्छा बाल बच्चों के लिए तो करा, लेकिन अपना अकाउंट कितना जमा करा मैंने, वो 0 बैलेंस। तो फिर अगले जन्म में भी क्या करना पड़ेगा मुझे, वही करना पड़ेगा। यही मेहनत करना, मेहनत से छूटना है। बुढ़ापे के लिए क्यों जोड़ते हैं बैंक में लोग हैं? जो बुढ़ापा आराम में से काम खाना, करते हैं। तो अगले जन्म में भी आराम से बैठ के खाना है हमें। तो उसके लिए अब बाबा ने ईश्वरीय बैंक को जितना बाबा की सेवा में लगाया, बाबा ने क्लियर कर दिया है, जिस चीज को आप सेवा में लगाएंगे। ये आवाज कैसी हो रही? ट्रैक्टर आ रहा। ट्रैक्टर की आवाज यहाँ तक आ रही है? अच्छा माता जी, ट्रैक्टर आ रहा है। तो बाबा ने बताया कि बच्चे जिस चीज को सेवा में लगाओगे ना, वो चीज बढ़ के मिलेगी। ये मत समझना ना इस जन्म में मिलेगी, क्योंकि जमा कहाँ कर रहे हैं हम, अगले बैंक में कर रहे हैं ना, तो कहाँ मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा ना। इस बैंक में करोगे तो वो नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन हम ईश्वरीय कार्य में लगा रहे हैं तो अगले जन्म के लिए करें। इसीलिए इस जन्म का भी रखो थोड़ा, है ना, ऐसा नहीं सारा अगले जन्म के लिए जमा कर दिया और इस जन्म में हाथ फैलाने पड़ गए, ऐसा भी कहते हैं बैलेंस। देखो लोग में भी बैलेंस करते, सारा थोड़े ना बैंक में जमा करते हैं। घर में चीनी भी हो, आटा भी हो, गैस भी हो, कपड़े भी, साबुन है, तब थोड़ा बचत तो उसे बैंक में जमा आई वेले में काम है ना। आ रही आवाज? तो बाबा कह रहे हैं बच्चे से कौड़ियों के बदले नहीं गंवाना है, एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। औरों के संग में तो रह के देख लिया ना क्या मिला, धोखे के संग। इसलिए अब एक के ही संग में रहे। अच्छा बाबा वरदान दे रहे हैं, वरदान देंगे, सुनाई नहीं आ रही? इसमें कुछ और दिक्कत है, लेकिन भाई ट्रैक्टर की नहीं है। क्या दिक्कत है? 1 मिनट माता जी होल्ड रखना। देखो कुछ और है, ट्रैक्टर नहीं है भैया, की मुझे भी आवाज आ रही है। वीडियो वीडियो तो बंद कर दो पहले। लोग कहते हैं वीडियो बंद करो।